अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू किचन टाइम। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त सा स्पेशल पराठा शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें कितना जबरदस्त है और कितना मजे का है और ये बहुत ही जबरदस्त बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको जरूर बनाइएगा, रमजान में इसको जरूर बनाएं और सहरी में इसको खाएं। ये देखें ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से ये देखें कितना ये नरम है और ये बहुत ही टेस्टी है। ये देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। तो चले बनाते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। जी, तो स्पेशल पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो मैदा मैंने लिया है इसके लिए 2 कप। 2 कप हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे घर का आटा आधा कप और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे को और आटे को। आप चाहें तो आटे का भी पराठा बना सकते हैं, घर के आटे का। अब हम इसको दूध में गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे हम इसमें। नॉर्मल दूध चाहिए हमको, ठंडा दूध इसमें हमने इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसमें आप इसको मिक्स करते जाएं। अभी हम इसमें और दूध डालेंगे। जब हम इसको कंबाइन कर लेंगे दूध डाल के तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को हम रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने स्मूथ डो बना लेनी है। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया और ये बहुत अच्छी सी डो तैयार हो चुकी है। और ये जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतना ही अच्छा आपका पराठा बनेगा। तो अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। डो को रेस्ट लगाए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें से बॉल लेंगे एक पराठे जितना, जितना आप पराठा खाते हैं, छोटा या बड़ा बॉल ले लें एक। हम इसको अच्छी तरह से राउंड वाला बॉल बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। ये देखें मैंने इसको बना लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। थोड़ा सा हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे या आटा, जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसको बड़ी रोटी की तरह बेलेंगे। ये देखें मैंने इसको बड़ी सी रोटी की तरह बेल लिया है। जितना ये बेल सकती थी मैंने इतना उसको बेल लिया है। अब हमने इसके ऊपर मक्खन लगाना है। ये मेल्टेड मक्खन है तो इसको हम इसके ऊपर सारा लगा देंगे। ऐसे सारा मक्खन हम लगाएंगे। जब हम इस पे मक्खन लगा लेंगे तो इसके ऊपर हम अपना ये जो मैदा है वो डस्ट कर देंगे। सारे मैदा डस्ट करेंगे हम। और इसके बाद हमने इसको इस तरह पकड़ना है, ये देखें, और इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है सारे को। ऐसे सारे हमने ऐसे फोल्ड करना है। और इसके बाद जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो फिर इसके ऊपर ऐसे मक्खन लगा देंगे हम, मेल्टेड मक्खन। मैदा डस्ट करेंगे, फिर आटा ले लें या मैदा जो भी आप चाहें। और फिर हमने इसको इस तरह से पकड़ना है और ऐसे हमने इसको इसके ऊपर रख देना है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर हम उसी तरह इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो अब हमने लास्ट में ऐसे करना है, इस तरह से पकड़ के, सारे चारों तरफ से पकड़ के इसको इस तरह से बंद करना है। ये देखें, और इसको इस तरह से हमने ऊपर से प्रेस कर देना है। ये देखें, और ये देखें ये हमारा पराठा बनाने के लिए बॉल रेडी हो चुका है, पेड़ा रेडी हो चुका है। और अब हम इसको साइड पे रखेंगे और इसी तरह हम अपना दूसरा भी पेड़ा बेल लेंगे। ये देखें मैंने बॉल्स 2 बना लिए हैं पराठे बनाने के लिए। तो अब हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। बॉल्स को रेस्ट हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन पराठा बेलेंगे इसका। तो इस तरह हम थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे, आटा, और इसको हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है चारों तरफ से। ये देखें अब हम इसको बेल लेंगे पराठे को।
अगर जरूरत पड़े तो आप इस पे मैदा भी छिड़क सकते हैं। ये देखें पराठे को मैंने बेल लिया है, अब हम इसको कुक करेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया था, अब हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसकी साइज चेंज कर देंगे। और इसके बाद जब ये नीचे से भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसकी साइज चेंज कर देंगे और इसके ऊपर हमने घी लगा लेना है। और अब हम इसकी साइज चेंज कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो हम इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। जी तो हमारा जबरदस्त सा स्पेशल पराठा रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत जबरदस्त बना है। और इसी तरह हम अपना दूसरा पराठा भी फ्राई कर लेंगे। हमारे मजेदार से स्पेशल पराठे तैयार हैं। तो ये रमजान में आप सहरी में जरूर बनाइएगा, बहुत मजे के बनते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।